तो ले आई हो माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 945। दिन गुरुवार, तारीख 20 मई 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री PM सक्सेना साहब, जो रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर कमर्शियल टैक्स हैं और सबसे सीनियर सिटीजन हैं। और आज आपका जो विषय है वो है महर्षि अरविंद द्वारा प्रतिपादित पूर्ण योग की साधना के प्रमुख सत्र। अब ज्यादा समय लेते तो आदरणीय PM सक्सेना साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय PM सक्सेना साहब। आ, आदरणीय शर्मा जी व आज की गोष्ठी में उपस्थित सभी विद्वान आत्मीय जन, महर्षि अरविंद की योग साधना पर हम जब भी चर्चा करते हैं तो हमें ये निरंतर ध्यान रखना चाहिए कि उनका योग समष्टि का योग है, जिसका लक्ष्य व्यक्तिगत मोक्ष नहीं है। श्री अरविंद कहते हैं, कुछ अल्प जनों का पलायन कैसे इस संसार को मुक्त कर सकता है, जब सकल मानव जाति इस दुख सुख के जुए में तले दबे हुई सिसक रही हो। वाह। पलायन कितना भी श्रेष्ठ क्यों न हो, जीवन का उद्धार नहीं कर सकता है, रामराज्य इस पृथ्वी पर नहीं ला सकता है। तो उनकी साधना वास्तव में पूरे मानव मात्र के लिए थी, व्यष्टि की साधना नहीं थी। शेरविंद और मां की योग साधना मानव जात के त्राण के लिए थी। उनका लक्ष्य था निम्न प्रकृति से उच्च प्रकृति में रूपांतर द्वारा धरती पर ही दिव्य शरीर में दिव्य जीवन स्थापित करना। डिविनेशन ऑफ बॉडी एज आल्सो लाइफ। साधना की जो पारंपरिक योग प्रणालियां हैं, उनका जो अभीष्ट लक्ष्य है और जो अभीष्ट फल है वो है मोक्ष। पूर्ण योग की साधना होने सिद्ध हो जाने पर ये मोक्ष जो है या और भी जो फल होते हैं वो एज ए बाई प्रोडक्ट, एज उपोत्पाद के रूप में स्वतः मिल जाते हैं। श्री अरविंद और मां अपने पार्थिव जीवन में अतिमानित चेतना के अवतरण व उसे पृथ्वी पर स्थापित करने हेतु सदैव तपस्यारत रहे। इसी बैकग्राउंड में, इसी पृष्ठभूमि में पिछले सत्र में जो चर्चा थी उसका विषय था महर्षि अरविंद के दर्शन के प्रकाश में मनस्तत्व। हम जानते हैं कि साधना का कोई मार्ग अपनाए हम, बिखरी हुई अव्यवस्था अपने उद्देश्य तक नहीं पहुंच सकते। हमारा अंतःकरण चारों ओर से अज्ञान के आ, आ, अज्ञान के अंधकार से आवृत रहता है। उसके चारों कोनों को सचेतन प्रयास और भगवान की अनुकंपा से प्रकाशित कर आध्यात्मिक प्रकृति में प्रवेश कर जाना सभी साधनाओं का भी लक्ष्य है। दो प्रकृतियां हैं, हम जानते हैं, एक अपरा है, एक परा प्रकृति भी है। साधना जब परा प्रकृति में प्रवेश कर जाती है तब सिद्ध होती है। ये जो अज्ञान अंधकार के चार कोने हैं वो है चित्त, बुद्धि, अहंकार और मनस। चित्त आधारभूत मानसिक चेतना है। ये संचित कर्मों और संस्कारों का भंडार गृह है और मुख्य रूप से सबकॉन्शियस अवचेतन है। दूसरा कोना है बुद्धि, इंटेलिजेंस या सामान्य मन। ये निश्चयात्मक है और मोटे तौर पर थिंकिंग, एक्टिंग, एक्सटर्नलाइजिंग, विचारशील मन, गतिशील, वायवीकरणशील मन, इस तरह से ये कार्य करता है। ये बुद्धि या जो सामान्य मन है
वर्तमान युग में सारा वैज्ञानिक विकास और प्रौद्योगिकी इसी की ही देन है। तीसरा तत्व अहंकार है, जो भेदकारी चेतना है, डिविसिव कॉन्शियसनेस। हमारा जो जागतिक जीवन है उसके समस्त संबंधों और उससे संबंधित क्रियाकलापों की ये धुरी। चौथा है इंद्रियाशित मन या 11वीं इंद्रिय। ये संकल्पात्मक और विकल्पात्मक है। यही वो अत्यंत बलवान, चंचल, प्रमथनशील मन है जो शरीर को क्षुब्ध करता है, इंद्रियों को विक्षिप्त कर देता है। वह अनियंत्रित रहने पर साधना में बाधक होता है। आध्यात्मिक साधना का पथ कोई भी हो, उसके लिए, प्रगति के लिए अनिवार्य शर्त है अंतःकरण की मलिनताओं से मुक्ति या चित्त शुद्धि। ये जो चार मन बुद्धि चित्त अहंकार हैं, ये इस पे कचरा जमा हुआ है, बहुत गंदगी जमी हुई है जन्म जन्म की। इसकी मलिनताओं की मुक्ति और चित्त शुद्धि, ये अनिवार्य तत्व है। इसके बिना कोई भी साधना सफल नहीं हो सकती। अ, आज का विषय, जैसा कि शर्मा जी ने अभी बताया, वो है महर्षि अरविंद द्वारा प्रतिपादित पूर्ण योग की साधना के प्रमुख सूत्र। आज का ये विषय दार्शनिक तत्व के शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा व्यवहारिक साधना पक्ष से अधिक संबंध रखता है। प्राय जो पिछले संबोधन रहे हैं उसमें हम लोग काफी कुछ जो ज्ञानात्मक तत्व उन पर विचार करते रहे हैं। आज मुख्य रूप से इस पर ही विचार करेंगे। पिछले सत्र में हमने जो सामान्य मन है, जो मानसिक चेतना है, उसके बारे में चर्चा की थी और ये बताया था कि इसके ऊपर आध्यात्मिक चेतना है, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है। और उसके चार एस्पेक्ट्स बताए थे: हायर माइंड, इल्यूमाइन माइंड, इंट्यूटिव माइंड, ओवर माइंड। तो एक गैप था जो स्पिरिचुअल माइंड था, आध्यात्मिक चेतना थी उसमें, और जिस चेतना में हम रहते हैं, मानसिक चेतना, इनके बीच एक गैप है। और इस गैप को भरे बिना ये पॉसिबल नहीं है कि हम आध्यात्मिक उन्नति कर सकें। श्री अरविंद हमें बताते हैं कि इनके मध्य में एक और चेतना है। ये चेतना है साइकिक कॉन्शियसनेस। इसकी एक परत है। ये अतीन्द्रिय चेतना चैत्य जगत की चेतना है। इसको चैत्य जगत साइकिक एस्पेक्ट है, साइकिक वर्ल्ड है, ये उसकी चेतना है। चेतना का ये सब संसार का वो भाग है जो सीधे दिव्य चेतना के प्रभाव में है, डिवाइन कॉन्शियसनेस से जुड़ा हुआ है। और इस पर जो शत्रु शक्तियां हैं उस पर दूर से भी कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। ये सामंजस्य का जगत है, हार्मनी का। और इससे सब कुछ लाइट टू लाइट, प्रकाश से प्रकाश की ओर तथा प्रगत से प्रगत की ओर गति करता है। ये दिव्य चेतना का व्यक्तिगत सत्ता में दिव्य आत्मा का स्थान है। जो डिवाइन कॉन्शियसनेस है, साइकिक सत्ता में वही रिफ्लेक्टेड होती है हमारे अंदर। ये प्रकाश, सत्य, ज्ञान, सौंदर्य और सामंजस्य का केंद्र है। इसी को चैत्य पुरुष कहा गया है। श्री अरविंद की पूर्ण योग साधना में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये साधना का अनिवार्य अंग है। आज मैं प्रयास तो करूंगा कि इसके बारे में बताऊं, लेकिन ये बड़ा विषय है। इससे पहले मैं एक तीन और एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। उसके बाद अगर समय बचेगा तब चैत्य पुरुष को लूंगा, अन्यथा
फिर अगली मीटिंग में लूंगा। तो पूर्ण योग के साधकों के लिए श्री अरविंद ने अपनी रचना दी मदर, माता उनकी एक रचना है, 1930 में उन्होंने इसकी रचना की थी। उसमें साधना के लिए मार्गदर्शन के रूप में 3 प्रमुख अभ्यास बताए। पहला है अभिप्सा, दूसरा है अस्वीकरण, और तीसरा है समर्पण, एस्पिरेशन, रिजेक्शन एंड सरेंडर। अब एक एक करके मैं टेकअप करता हूँ। पहला अभ्यास है प्रबल अभिप्सा, एस्पिरेशन। अभिप्सा का तात्पर्य है भगवान के लिए मानव के अंतःकरण से उठने वाली सतत और तीव्र पुकार और एक छटपटाहट जो अपने आवाहन से भागवत कृपा को खींचती है। वस्तुतः ये हमारा जो सामान्य पारंपरिक योग है, दर्शन है, इसमें हम इसको भक्ति कह सकते हैं। श्री अरविंद के सिंथेसिस ऑफ योग में इसको भगवत प्रेम का योग के नाम से पूरा का एक सेक्शन है, उसमें कई चैप्टर्स हैं, वो बहुत ही सारगर्भित है। तो हमारी जो मानव प्रकृति है उसके 3 अंग हैं, शरीर, प्राण और मन। अभिप्सा जो उठने वाली पुकार है, जो छटपटाहट है, वो इन तीनों अंगों से होना चाहिए, एक अंग से नहीं। ये छटपटाहट कैसी होनी चाहिए? ऐसी होना चाहिए जिस तरह से भोजन, पानी और श्वास के लिए होती। और साथ ही साथ इस छटपटाहट के साथ साधक में अनंत धैर्य और उत्साह होना भी आवश्यक है। माता जी कहती हैं, अभीप्सा तुम्हारे भीतर एक लौ की भांति उठती है। ये शुद्ध संकल्प की लौ होती है जो अपने केंद्र में इस लक्ष्य की लिए होती है जिसे वो चरितार्थ करना चाहती है। अभीप्सा रूपी प्रेम अपने आप को पूर्णता दे डालता है और बदले में कुछ नहीं चाहता, कोई मांग नहीं, केवल अपना दान। ये सच्चे रूप में अंतरात्मा की पुकार होती है। ये अंतरात्मा अभी जैसा कि मैंने बताया वही चैत्य पुरुष के बारे में कहा गया है, और जिसको श्वेता उपनिषद में अंगुष्ठ मात्र पुरुष को अंतरात्मा कहा गया है। मतलब कहती हैं, इस अग्नि को अनवरत जलने दो और शांति से निश्चित परिणाम की प्रतीक्षा करो। ऐसा नहीं होगा इसका रिजल्ट एकदम तुरंत मिल जाए। इसको अनवरत, इसमें टूटना नहीं चाहिए, इसको अनवरत जलने दो और शांति से निश्चित परिणाम की प्रतीक्षा करो। ये वो आग है जो मन में उठने वाले सब संवेगों, इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं और तृष्णाओं को दग्ध कर चित्त को शुद्ध और निर्मल करती है। जब हृदय रूपी मंदिर स्वच्छ और पवित्र होगा तभी माँ भगवती उसमें प्रतिष्ठित होगी। जैसा कि मैंने ऊपर पहले कहा था, चित्त शुद्धि के बिना अध्यात्म में प्रगति नहीं हो सकती। ये एस्पिरेशन, इस तरह की एक्सप्रेशन, ये अनवरत चलने वाली हमारे अंदर की आग, ये पुकार, ये छटपटाहट जब हमारे अंदर होती है तब वो चित्त शुद्धि ऑटोमेटिक हो जाती है। इसका फल क्या होता है? ब्रह्म की त्रिपक्षीय स्वरूप शक्ति है सत्य, चित्त और आनंद। हमारे श्रीमद् भागवत में, पुराणों में इसको संज्ञा दी है संगिनी शक्ति, संवित शक्ति और आह्लादिनी शक्ति। आनंद को आह्लादिनी शक्ति कहा है। पुराणों का आप लोगों ने जिन्होंने अध्ययन किया जानते हैं कि राधा कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति कही गई। और राधा और कृष्ण एक नहीं, दो नहीं, एक। तो ये 3 शक्तियां हैं, सत्य, चित, आनंद, एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस और ब्लिस। इन तीनों पक्षों की ओर से जब
हमारा एस्पिरेशन परफेक्ट होता है, उसमें पूर्णता होती है, तब इन तीनों पक्षों की ओर से जो करुणामयी भागवत कृपा है, वो मानव की उस आर्त पुकार का, उस अभीक्षा का उत्तर देती है, उसके आशीर्वाद की वर्षा होती है। माँ ने बहुत ही विश्वास के साथ ये कहा है, वो आश्वस्त करती है, एवरी कॉल इज आंसर्ड, हर पुकार का उत्तर मिलता है। श्रद्धा, निष्ठा, भक्ति जितनी सच्ची व प्रबल होगी, समर्पण जितना सर्वांगीण और पूर्णतः होगा, साधक पर उतनी ही भगवत कृपा और दया भी होगी। आत्मनिवेदन का पूर्ण होना चाहिए, आत्मनिवेदन की पूर्णता परमावश्यक है। अपनी कोई इच्छा नहीं, कोई शर्त नहीं, कोई अलगाव नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर जो कुछ है वो सब भगवती माता का होना चाहिए। अहंकार के लिए कुछ भी शेष नहीं। माता जी कहती हैं कि वो आनंदमय अद्भुत जगत हमारे द्वार पर उतर आने के लिए हमारी अभिक्षा और आह्वान की प्रतीक्षा कर रही है। बस सबसे आवश्यक ये है कि ये आह्वान, ये पुकार, ये अभिप्सा तीनों अंगों से होना चाहिए, प्राण से, मन से, शरीर से। अब अभिप्सा के बाद दूसरा स्टेप है निम्न प्रकृति का निषेध, रिजेक्शन। निषेध से तात्पर्य है प्राण, मन और शरीर, इनकी जितनी भी अशुद्धियां हैं उनको अस्वीकार करना। तीनों स्टेप हमें पूरी की पूरी साधना में मन, शरीर और प्राण तीनों को लेकर चलना होगा। जब तक तीनों को लेकर नहीं चलेंगे, चित्त की शुद्धि नहीं हो। तो ये जितनी अशुद्धियां हैं इनको अस्वीकार करना, जो हमारी जो साधना है उसमें जो बाधा उत्पन्न होती है जिन कारणों से, उसको अस्वीकार कर देना। जो कुछ भी दिव्य हो उसे स्वीकार करना, और जो कुछ अदिव्य हो उसे किसी भी प्रकार हमारे अंदर प्रवेश करने का अवसर न देना। इसके लिए हमें हमेशा सचेतन और जागरूक हो तीनों स्तरों पर निगरानी रखनी चाहिए, ताकि अपनी प्रकृति व प्रवृत्तियों के प्रति जागृत होना हमारी साधना में हमको हमेशा सहायता करेगा। हमें ये जानना चाहिए कि हमारी कौन सी अदिव्य शक्तियां हैं जो हमें नीचे की ओर खींचती हैं, कौन सी दिव्य शक्तियां हैं जो ऊपर की ओर उठने में सहायक होती हैं। हमें उचित अनुचित, सत्य असत्य, खरे और खोटे की परख और छानबीन की क्षमता का विकास करना चाहिए। अब अचेतना, जब अचेतन होते हैं, जब हम सतर्क नहीं होते हैं, तो अदिव्य शक्तियां हमारे अंदर प्रविष्ट हो जाती हैं और हमें अपना दास बना लेती हैं। हमें अपने प्रेरक भावों, आवेशों, अपनी गुप्त या प्रकट शक्तियों, जिनकी प्रेरणा से हम काम करते हैं, उनके विषय में समझ होनी चाहिए। इस संदर्भ में जहां पर हमें रिजेक्शन करना है, जहां पर हमें खराब चीजों का जो हमारे अंदर गंदगी पैदा करते हैं, इनका अस्वीकरण करना है, उनके तीन स्तर पर हमें ध्यान देना होगा। पहला स्तर है मन। मनुष्य मनोमय प्राणी है। उसके अंतःकरण में अपने देश, काल, परिवेश के अनुसार मन में मान्यताओं, मत मतांतरों, कल्पनाओं, अभिरुचियों व कुंठाओं का भंडार होता है, और ये सारी चीजें हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। इनकी उपयोगिता पर बिना विचार किए हुए हम लोग कोल्हू की बैल की तरह से चलते रहते हैं। माता जी कहती हैं कि अपने भीतर जमे इस कूड़े कचरे को निकाल कर शुद्ध ज्ञान की इबारत लिखनी चाहिए, जिसमें भगवान की इच्छा प्रतिबिंबित हो सके। हमें अपनी बॉडी पर भी संयम रखना चाहिए, परिंदा नहीं करना चाहिए।
दूसरों की आलोचना से दूर रहना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण चीज ये है कि हमारी जो आध्यात्मिक अनुभूतियां हैं उनके बारे में चर्चा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है, अपने को औरों से श्रेष्ठ समझकर अहमन्यता का पोषण करना अध्यात्म के पथ में बाधक होता है। इसके अलावा जो अन्य बाधक तत्व हैं वो है सरलता का भाव। सरलता अत्यंत आवश्यक है जीवन में, अपने को सरल रखना, कुंठा से परे रखना बहुत आवश्यक है। दूसरा है अनर्थ, अर्थात तो पाखंड, शो ऑफ करना, जो हम नहीं है उसको शो ऑफ करना। और तीसरा है लोक रंजन, अर्थात तो अपनी साधना का प्रचार। ये शरणागत में बाधा डालते हैं। माता जी सतर्क करती हैं कि हर एक मनुष्य के अंदर एक पशु है जो घात लगाए बैठा रहता है और रंच मात्र भी असावधानी होते ही झपटने के लिए तैयार रहता है। इससे हमें सदैव सतर्क रहना चाहिए। ये भी कहती हैं कि वनस्पति जगत से हमें अचंचलता, शांति और निश्चल नीरवता की सीख लेना चाहिए। ये एक एक शब्द इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है, अचंचलता, शांति और निश्चल नीरवता। ये स्तर मन का है जहाँ पर हमें अशुद्धियों में सतर्क रहना चाहिए, जिसमें हमें अस्वीकार करना चाहिए जो हमारे अंदर कमजोरियां घुसाती हैं। अब दूसरा स्तर है प्राण का। शेरविन कहते हैं प्राण प्रकृति की सारी वासना, कामना, लालसा, स्वार्थपरता, लुलुपता, ईर्षा, इन सब को निर्मूल करना होगा ताकि ऊपर से उसमें वास्तविक शक्ति और आनंद की वर्षा हो। जब तक ये कमजोरियां हमारे अंदर रहेंगी तब तक ऊपर से आनंद की वर्षा नहीं होगी, कृपा की वर्षा से हम वंचित रहेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल मन और शरीर, प्राण तक ही अशुद्धियां हैं। तीसरा स्तर है शरीर का। देह प्रकृति भी अशुद्धियों का आगार है। आलस्य, तमस, जड़ता, इनसे ये आबद्ध है और अपने को बदलना भी नहीं चाहता। नई प्रगतिशील वस्तुओं पर संशय करना, अविश्वास करना, उनका विरोध करना इसकी प्रवृत्ति है। इसको भी हमें बदलना होगा। हमें खुला रहना होगा, हमको वैल्यूएबल रहना होगा। इसके बाद पहला स्तर था अहिंसा, दूसरा स्तर था अस्वीकरण, रिजेक्शन, नेगेटिव का, थॉट्स का अस्वीकरण। और तीसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्तर है वो है समर्पण का। कहा गया है कि भगवत प्राप्ति के दो रास्ते हैं, एक है अपने पुरुषार्थ व तपस्या का रास्ता और दूसरा है भगवान के प्रति समग्र समर्पण का रास्ता। तपस्या की उपमा बंदर के बच्चे से और समर्पण की बिल्ली के बच्चे से की गई। बंदर का बच्चा स्वयं अपनी माँ की छाती से कस कर उसे पकड़े रहता है, चिपका रहता है। यदि उसकी पकड़ जरा सी भी ढीली पड़ जाए तो उसके गिरने का खतरा रहता है। इसको भक्ति की श्रेणी में रखते हुए बरकट किशोर न्याय कहा गया। दूसरी ओर समर्पण में बिल्ली अपने बच्चे को स्वयं पकड़े रहती है, इसलिए उसके गिरने का कोई खतरा नहीं रहता। वैष्णव भक्तों की शब्दावली में इसे मार्जर किशोर न्याय कहा गया है। पहला है बरकट किशोर न्याय, बंदर का बच्चा और बंदर के बीच, और दूसरा है मार्जर किशोर न्याय, बिल्ली और उसके बच्चे के बीच। और इसको प्रकृति की संज्ञा प्रदान की गई। भगवान से मिलने की प्रबल अभीक्षा को प्रपत्ति कहते हैं। भक्ति मार्ग की साधना की शब्दावली में यही अनन्य, अनवायनी, व्याभिचारणी भक्त, अव्याभिचारणी भक्ति, अनिल गतित्वम, एकमात्र भगवान का आश्रय। किसी देवती देवता, किसी का कोई आश्रय नहीं, किसी को कोई साधना नहीं। अपनी सत्ता के सभी अंगों को, मन, प्राण, शरीर और जीवन के सभी कर्म
कर्म फल भाव विचार वाणी, चेष्टाएं संकल्प आज का भगवान को बिना शर्त समर्पण कोई मांग नहीं, यहाँ तक योग में सिद्धि की भी मांग नहीं। तो बिना शर्त समर्पण, जिसमें कोई मांग ना हो, योग में सिद्धि की भी मांग नहीं। भक्ति मार्ग में तो यहाँ तक कहा गया है कि केवल भगवान के चरणों की सेवा, मोक्ष की भी आवश्यकता नहीं, मोक्ष की भी कोई का भी कोई महत्व भक्ति मार्ग में नहीं है। और एक बिल्व मंगल थे महाराज के, उन्होंने कहा है कि भक्ति के सामने तो मोक्ष हाथ जोड़े खड़ी रहती है। और गीता का 18वें अध्याय का 66वां श्लोक इस संदर्भ में कभी नहीं भुलाया जा सकता। उसे मैं 10 बार रिपीट करूंगा। सर्वधर्म धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे सारे पाप हर लूंगा। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। और जहां से उपदेश शुरू होता है गीता का, वहां जब तक प्रपत्ति का भाव नहीं आता अर्जुन में, साधगढ़ प्रपन्नता है, जब तक प्रपत्ति का भाव नहीं आता, समग्र समर्पण का भाव नहीं आता, भगवान अपना उपदेश गीता में भी शुरू नहीं कर देते। इसलिए समर्पण का अर्थ है, समर्पण की उच्चतम श्रेष्ठतम स्थिति है प्रपत्ति। वास्तव में समर्पण के द्वारा हमारी साधना का भार स्वयं भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। भक्त का उन तक पहुंचने का दायित्व स्वयं भगवान का होता है, हमारा नहीं रह जाता। ये साधना सुगम हो जाती है, हमारा दायित्व नहीं रह जाता। अर्थात समर्पण प्रपत्ति मार्ग का मार्ग सुरक्षित। माता जी कहती हैं, कुछ लोग भगवान को अपनी आत्मा देते हैं, कुछ अपना जीवन देते हैं, कुछ अपना कर्म अर्पित करते हैं, कुछ अपना धन देते हैं, लेकिन कुछ लोग अपना सब कुछ, जो कुछ उनके पास है, आत्मा जीवन कर्म संपत्ति सब कुछ अर्पण कर देते हैं। वही भगवान की सच्ची संतान। ये अटूट श्रद्धा, विश्वास, प्रेम और शरणागति का मार्ग है। इसकी शक्ति है भावमय प्रकृति। श्री अरविंद कहते हैं, प्रेम ज्ञान का मुकुट है, क्योंकि प्रेम है मिलन का आनंद। प्रेम हमें विरह के दुख से ले चलकर पूर्ण मिलन के आनंद तक पहुंचाता है। यहाँ पर मुझे ध्यान आ जाता है ब्रज की गोपियों का। शायद एक कथा थी, मुझे पूरी तो याद नहीं है। भगवान कृष्ण को कुछ कष्ट था, उसके लिए चरणों की धूल की आवश्यकता थी। रुक्मिणी ने तो कह दिया, मैं नहीं दे सकती, भगवान को मेरे चरणों की धूल। राधा ने कहा, अगर मुझे नर्क भी जाना पड़े चरणों की धूली दे तक देकर, मुझे कितना भी कष्ट सहना पड़े, तो भी मैं दे दूंगी भगवान के लिए। ये था वास्तविक समर्पण। तो प्रेम हमें विरह के दुख से लेकर चलकर पूर्ण मिलन तक आनंद तक पहुंचाता है। ये है श्री अरविंद को उपयोग। श्री अरविंद ने पूरा का पूरा एक पूरा सेक्शन है सिद्ध योग में, भगवत प्रेम का योग, कई चैप्टर है, बहुत सुंदर। श्री अरविंद कहते हैं कि अतिमानसिक योग का पहला शब्द है समर्पण, और उसका अंतिम शब्द भी समर्पण ही है। केवल आत्मसमर्पण पूर्ण होने पर ही योग की परिणति होती है। संपूर्ण रूप से अतिमानसिक
ईश्वर में समाहित हो जाना, सत्ता की पूर्णता, प्रकृति का परिवर्तन। लेकिन वो आगे हमें सावधान रहने के लिए भी कहते हैं, समर्पण का अर्थ निष्क्रियता, आलस्य अथवा तमस में डूबना नहीं। साधक को हमेशा क्रियाशील रहना चाहिए। अब ये जो 3 स्टेप्स हैं, अभ्यास हैं, अभिप्सा, अस्वीकरण और समर्पण, इसको देखकर बहुत स्पष्ट हो जाता है कि ये भक्ति का मार्ग है। ये साधना भक्ति की साधना है वस्तु में। और इसमें नारद और शांडिल्य के जो भक्ति सूत्र है उनकी प्रतिध्वनि सुनाई देती है। नारद का भक्ति सूत्र, स्वा तस्मिन् प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा क्या, ये वस्तुतः ईश्वर के परम प्रेम का स्वरूप है, जिसका आवश्यक रूप अमृत चा भी है। ऋषि शांडिल्य ने कहा है, सा परा अनुरक्ति ईश्वरे, परमेश्वर के प्रति दिव्य आसक्ति। दिव्य आसक्ति ज्ञान मार्ग है, पातंजलि योग दर्शन है, कर्म योग है। पातंजलि दर्शन कहता है चित्त की परिभाषा ही यही है कि इंद्रियों का निग्रह किया जाए। योग चित्त इंद्रियों। ज्ञान मार्ग में भी बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। सारे मार्गों में पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है, लेकिन भक्ति मार्ग में, मैं इसलिए इसको कह रहा हूं कि ये जहां पर सरेंडर आ गया, जहां पर एस्पिरेशन प्रेम आ गया, वहां भक्ति ही तो है। तो भक्ति के जो सारे तत्व हैं वो श्री अरविंद द्वारा बताए गए इसमें लागू होते हैं। और इसका कॉर्नर स्टोन, जैसा कि उन्होंने रास में कह दिया है, वो है सरेंडर। वास्तव में ये, अगर हम साधना करना चाहते हैं, हम कहीं किसी मार्ग की भी साधना करें, इसके बिना पूर्ण नहीं हो सकती। इवन पातंजलि योग दर्शन में ईश्वर निधान प्रणिधान की जो बात की गई है, उसके बिना वो कहते हैं समाधि भी सिद्ध नहीं हो सकती। ये भगवत प्रेम की साधना। इसके बाद मैं चैत्य पुरुष का एक बहुत थोड़ा सा रेफरेंस दे दूंगा, समय को ध्यान रखते हुए। और इस पर अगली चर्चा में मैं पूरा डिटेल बताऊंगा। चैत्य पुरुष ये अरविंद के प्रयोग योग का अनिवार्य तत्व, क्योंकि इसके जागरण के बिना साधना संभव ही नहीं है। चैत्य पुरुष भगवान की एक चिंगारी है, एक स्फुल्लिंग है, और उनका वो अंश है जो हमारे अंदर विद्यमान रहता है। इसके विषय में कठोपनिषद में कहा गया है, जैसे मैंने पहले बताया, अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतरात्मा सदा जनानाम हृदय सन्निविष्टा मुंजात, इसी कम एव स्वतः शरीर धैर्य प्रवृत्ते। इस तरह से कठोपनिषद का अध्याय 2 व 3 में श्लोक 17 है। अर्थ है, वो पुरुष जो भीतर की आत्मा है, जो मनुष्य की उंगली से भी बड़ा नहीं है, वो प्राणियों के हृदय में सदा के लिए विराजमान है। उसे धैर्य पूर्वक अपने शरीर से उसी प्रकार अलग करना चाहिए जैसे घास के एक पत्ते से उसके मुख्य रेशे को अलग किया जाता है। तुम उसे उस अमर उज्जवल के रूप में जानोगे। हाँ, अमर उज्जवल के रूप में। इसके विषय में थोड़ा सा और बता दूं। जिस प्रकार सूर्यमुखी का फूल सूर्य की ओर उन्मुख रहता है, उसी प्रकार चैत्य पुरुष का स्वभाव भागवत सत्य की ओर बढ़ना है। ये भगवान का ऐसा अंश है जो प्रत्येक जन्म में स्थायी रहता है और जीवन का अनुभव लेता है, और अनुभव वृद्धि से प्रकृति को भगवान की ओर मोड़ने के लिए तैयार करता है।
भौतिक जगत में कर्म विकास का सहारा देता है, और ये केवल भौतिक जगत में ही विकास करता है। केवल पृथ्वी तत्व पर है, और जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद चैत्य लोक में जाकर विश्राम करता है। फिर अग्रिम अनुभव प्राप्त करने के लिए अगले जन्म हेतु परिस्थितियों का चुनाव करता है। यानी हमारी जो बर्थ होगी नेक्स्ट, उसके लिए चुनाव यही करता है। हमारे अंदर जो चैत्य व्यक्तित्व है, ये जो हमारे संत मुनि और ऋषि हैं, उनमें यही चैत्य तत्व विकसित और पुष्पित होता है, जिसकी वजह से वो आध्यात्मिक ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं। चैत्य पुरुष का विषय बड़ा विषय है, इसको आधे अधूरे ढंग से मैं टेकअप नहीं करना चाहता, इसलिए मैं अपनी वाणी को, ध्यान समय भी हो रहा है, अपनी वाणी को विराम दूंगा और इस चर्चा को। चलिए, धन्यवाद आदरणीय पीएम सक्सेना साहब। अभी टाइम नहीं हुआ था कि 10 मिनट थे। चलिए, कोई बात नहीं, अगली बार ले लीजिएगा। सक्सेना साहब, जरा मेरे अंदर थोड़ी सी जिज्ञासाएं हैं श्री अरविंद जी के बारे में। पहली बात तो यह है कि इनके पिताजी का यह मानना था कि जो भारतीय दर्शन है, अध्यात्म है, इसको नहीं पढ़ना, क्योंकि इसको पढ़ने से तुम सन्यासी हो जाओगे, घर बार छोड़ जाओगे। इनको विदेश भेज दिया गया। तो विदेशों में इन्होंने सारी वेस्टर्न फिलॉसफी का अध्ययन किया, और वेस्टर्न फिलॉसफी का अध्ययन करने के बाद जो आज आपने विचार स्पष्ट किए हैं, वो स्पष्ट है कि जैसे भारतीय उपनिषदों का दर्शन है, वही सब इनका है, क्योंकि इन्होंने विदेश में रहकर उपनिषदों का पाठन पठन किया। जब वहां पढ़ा तो हैरान होकर देख करके मेरे पिताजी ने क्या कहा था, तो इससे तुम सन्यास की ओर मुड़ोगे, ग्रस्त छोड़ जाओगे। पर ये तो सब कुछ ऐसा जो ग्रस्त के साथ भी जोड़ता है और ग्रस्त में रह करके सारी बात समझाता है। तो इन्होंने उसके बाद जब हिंदुस्तान लौटे तो गुजरात सरकार में इनके क्रांतिकारी विचारों का इनको गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उसके बाद कहा छोड़ देंगे, महाराष्ट्र में तो गुजरात आता था, कि तुम कलकत्ते यहाँ से निकल जाओ। कलकत्ता आए, कलकत्ता में क्रांतिकारी विचारों का गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद जब इनको निकाला गया तो ये इन्होंने पांडिचेरी जाकर के फिर उसके बाद अपनी साधना आश्रम वगैरह बनाया। तो भाव यह है कि इनके विचारों पर तो स्पष्ट भारतीय उपनिषदों का भक्ति, श्रद्धा, ज्ञान, इन सब का जोर है। तो फिर कौन से विचार ऐसे जो क्रांति का, जिनके कारण को देशों से, जगह जगह से निकाल दिया गया और उसके बाद पांडिचेरी जाके एस्टैब्लिश होना पड़ा। और दूसरा आपने कहा पुरुषार्थ की जरूरत होती है। पुरुषार्थ तो अगर बाहर से कुछ कमाना हो तो उसके लिए पुरुषार्थ चाहिए, पर आत्मा तो स्वयं में स्थित है, आत्मा ही का ज्ञान है, और आत्मा ज्ञान के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता कहाँ है। सिर्फ अपनी इंटेंशन अंदर मोड़नी है कि मैं वही सत्य हूँ, जो ब्रह्म है वही मैं हूँ, जो ब्रह्म है उसी का ही मैं प्रकटीकरण हूँ। तो पुरुषार्थ कहाँ करना, सिर्फ इतना सा समझना मात्र है। दैट इज एनफ फॉर अंडरस्टैंडिंग, आई एम हैविंग दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्फ। तो ये कुछ जरा सी मेरे मन में जिज्ञासाएं, चूंकि आपने अध्ययन किया है महर्षि अरविंद जी का, तो कृपया थोड़ा मुझे सेटिस्फाई करिए। धन्यवाद। पहला प्रश्न तो उनके जीवन से संबंधित है, उस पर मैंने बहुत ही विस्तृत रूप से एक उद्बोधन में प्रकाश डाला था। श्री अरविंद, उनके पिताजी चाहते थे उनको आईएएस बनाना, और वो कलकत्ता के एक बहुत ही माने जाने तो और अंग्रेजों इंग्लैंड के प्रकाश के, इंग्लैंड के पढ़े हुए डॉक्टर थे। से बहुत मुश्किल था। हाँ हाँ, लेकिन श्री अरविंद के ननिहाल से उनको लगता यह है कि वो अंदर से जेनेटिक फैक्टर्स भी कुछ होते हैं, जी। वो शायद उस जेनेटिक फैक्टर से उनके अंदर कुछ मौजूद था। ये भी पुरानी, अगर आप के पास समय हो और इच्छा हो तो ये भी पुरानी ने
उनकी लाइफ लिखी है। आई सी। वो बहुत सुंदर है। वैसे और लोगों ने नहीं लिखी है, मैंने तो एक दूसरे मिस्टर प्रसाद की पढ़ी थी शुरू में, उसके बाद एबी पुरानी का मैंने पूरा पढ़ा। अगर आप, अच्छा। और समय तो हो गई है तो हाँ एबी जी। पुरानी वाली किताब पढ़िए, वो बहुत, क्या उसमें क्या सब। नाम है किताब का? एबी पुरानी का श्री अरविंदो की लाइफ पर है, लाइफ बायोग्राफी ऑफ श्री अरविंदो। हाँ, अच्छा। एबी पुरानी की बहुत सुंदर पुस्तक है, और उसमें आपके ये सारे पब्लिशर प्रश्न। हाँ, एबी पुरानी की पब्लिशर्स है। मालूम। पब्लिशर्स हाँ, कौन है? ये मुझे याद नहीं है। ये ओके। भी पुरानी की है, वेल नोन है, अगर मिल जाएगी आप मालूम देखिए, पड़ उसमें जाएगा। शायद मिल जाए। हम्म। ये जो ऑनलाइन मिल सकती हो सकता अवेलेबल गूगल हो। गूगल कर लोगे मैं, हाँ जी। उसको अगर आप पढ़ेंगे तो पढ़ने में बड़ी रोचक भी है, और उसके ओके। बाद में सब कुछ है। दूसरा, फाइन। आपने जो ये कहा कि उनको यहाँ आते ही ऐसे अरेस्ट किया कर लिया, ऐसा नहीं है। आईएएस में घुड़सवारी, ये जानबूझकर घुड़सवारी में नहीं गए, और वहाँ जो सिलेक्शन बोर्ड था उसमें आपस में बड़ा एक तसिल हुआ कि केवल हम्म। घुड़सवारी ना की न जानने की वजह से आईएएस में ना छोड़ दिया जाए। लेकिन वहां पर उनकी जो कुछ सीक्रेट कार्यकलाप थे, उसके बारे में कुछ लोग जानते थे, और बेशक। इसलिए वो आईएएस आईसीएस में उनका जाना समा रुक गया। उसके बाद बड़ौदा नरेश वहां गए, और वहीं के उनके ही एक मित्र के साथ, उनको की वजह से यहाँ उनको बड़ौदा में राज्य में गुजरात में। रेवेन्यू सेक्शन में हेड बना के नौकरी मिल गई। जी। उसके बाद यहीं वो वाइस चांसलर रहे। एक महत्वपूर्ण बात यह है, जब वो दार्जिलिंग में पढ़ते थे, 7 साल के थे, वो कहते हैं कि तब से मुझे एक ऐसा लगता था कि मेरे मन पे एक अंधकार सा छाया हुआ है। और वो तब तक रहा जब तक कि इंग्लैंड में रहे। जिस दिन उन्होंने भारत की धरती पर कदम रखा, वहां से लौटने के बाद उनको एक अपूर्व शांति का अनुभव हुआ। आई सी। ये वो कुछ है जिसके लिए उन्होंने प्रयास नहीं किया था, ये अंदर से था। और वो कहते हैं कि ये शांति मेरे ऊपर हमेशा रहेगी। उसके बाद बड़ौदा में आके बड़ौदा में सर्विस ज्वाइन की, वहाँ 13 वर्ष तक सर्विस की है। बड़ौदा में आज भी उनका वो भवन, अ, उसमें शेयरविन के रेलिक्स रखे हुए हैं, और आज भी मेंटेन है, बड़े सुंदर ढंग म्यूजियम से बना मेंटेन। हाँ, है। आई अगर सी। आप कभी जाना हुआ हो तो। उनका जी। अरेस्ट डायरेक्ट नहीं हुआ। उन्होंने उनका एक्चुअली आध्यात्मिक साधना उन्होंने 32 साल की एज में शुरू की है। आई सी। वो पहले एग्नोस्टिक थे, जी। लेकिन उनके मन में एक बात थी, ये है क्या, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है। इसलिए जो जी। 32 वर्ष तक एग्नोस्टिक रहा हो, उसको आप ये समझ लें कि वो व्यक्ति इतनी आसानी से सरेंडर करने वाला नहीं है। और जो भी 21 साल तक, जिससे यहाँ जिसके पिता ने ये कह दिया हो कि इनको हिंदुस्तानियों से मिलने भी ना दिया जाए, तो हाँ उनकी जो हाँ। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी है, वो हक दर्जे की है, रीजनेबल। हम लोग कहीं स्टैंड नहीं करते उसके सामने। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। अच्छा। कांग्रेस में कांग्रेस में उस समय बाल गंगाधर तिलक और ये फायर ब्रांड्स थे। जी। तिलक को कहा जाता था बड़े दादा, और इनको कहा जाता छोटे दादा। आई सी। कांग्रेस के सूरत सेशन में डिवीजन हो गया। ये क्रांतिकारी थे, आई सी। लेकिन इनकी साधना का उद्देश्य देश सेवा था। जी जी। आप पढ़ेंगे जब तो देखेंगे कि इन्होंने अपनी मिसेस मृणालिनी को एक पत्र लिखा है, हम्म। अपने 5 पागलपन बनवाए हैं। और वो 5 पागलपन, उसका भी मैंने कभी जिक्र किया, अब यहाँ इस समय जिक्र करने में बहुत लंबा हो जाएगा। तो आई सी। उनकी पूरी लाइफ को अंडरस्टैंड कीजिए। उनके अंदर कहीं जेनेटिकली शायद भगवान ने ही उनको भेजा था। एकदम ऐसा नहीं हुआ कि शुरू से उनको परिवार के अंदर से रोज पूजा करना है, भगवान के सामने सर झुकाना है, मेडिटेशन करना है। ये उनको कहीं विरासत में नहीं मिला था जागृत रूप से। करेक्ट। बड़ौदा में आने के बाद नर्मदा के किनारे कोई महात्मा थे, इनके एक भाई थे, उन्होंने उनसे मिलवाया। वो कई सौ वर्ष के थे। हम्म। उनको अनुभूतियां हुई वहां जाके, उनके मंदिरों, उनके स्थलों में, नर्मदा के किनारे जाके। उसके बाद जब
बड़ौदा नरेश के साथ कश्मीर गए तो ये जो कलकत्ता। उनका ये मंदिर है शंकराचार्य का जी जी। कश्मीर में, वहां जाकर उनको अपूर्व शांति, वहां भी उनको अनुभूतियां हुई। अच्छा, इसके अलावा राधा कृष्ण, सक्सेना जी जरा इंटरप्ट करूंगा। राधा हाँ, कृष्ण कहते हैं कि ये सारा जो जितने भी महात्मा, जितने भी फिलॉसफी पैदा हुई हैं, सिर्फ शंकराचार्य जी का जो अध्ययन है, शंकराचार्य जी की फिलॉसफी है, उसका सरलीकरण है, उसका सिंप्लीफिकेशन है। चाहे विवेकानंद जी ने किया हो, या महर्षि अरविंद ने किया हो, या किसी और संत ने किया हो, तो मेन जो फिलॉसफी है वो शंकर की है, अद्वैत। आप ये बताइए काला, क्या अध्यात्म शंकर से शुरू हुआ है? नहीं, उससे पहले भी था अध्यात्म तो फिलॉसफी। ऋग्वेद, अध्यात्म तो ऋग्वेद से शुरू हुआ है। पहले वेद संहिताएं बनी, उसके बाद उपनिषद आए। ये सब जितने बाद के लोग हैं ये तो भाष्यकार हैं। भाई, इनका जो ब्रह्म सूत्र है, और ये इन्होंने जो मतलब उपनिषदों की व्याख्या की उनमें, और इनका जो विचार ये अद्वैत है, व्याख्याकार, देखिए ये व्याख्याकार हैं। सत्य है, पर एक नई फिलॉसफी दे दी संसार के सामने, नई नई फिलॉसफी नहीं है, अद्वैत उपनिषदों की। की फिलॉसफी। आप बताइए, तैतरीय उपनिषद में 75 जो 11 उपनिषद हैं, वो फिलॉसफी आचार्य शंकर निसंदेह उन्होंने नहीं, बहुत बड़ा काम किया है। मध्वाचार्य द्वैताद्वैत वगैरह करने की बात करते हैं, या बल्वाचार्य करते हैं, या नहीं नहीं, दूसरे मैं देखिए, निसंदेह है मार्गदर्शन उन्होंने किया है। बीच में पहले जब ये कर्मकांड अधिक ज्यादा हो गया और उसमें तमाम खराबियां आ गई, तो बौद्ध दर्शन आया। जब बौद्ध दर्शन आया तो उसमें महायान हीनयान तमाम चीजें हो गई, सामाजिक चीज हो गई। ठीक है। तब शंकराचार्य ने शंकर जब रिवाइव आए, किया उसके जो बाद वैदिक अद्वैत दर्शन की था। पूजा, हाँ, उसको विवेकानंद को रिवाइव रिवाइव किया। करने हाँ, अरविंद भी अद्वैत में मुड़ गया ना जी। आ, जी, मैं मेरे ख्याल से पीएम शिक्षण साहब, क्योंकि अगर हम लोग नहीं बात निकलेगी तो नहीं बहुत दूर तक, नहीं नहीं, एक मिनट, मेरा मतलब इसमें न जाके जिन चीजों की जहाँ पर भी जिनकी अच्छी चीजें लगती हैं उनको ग्रहण कर लीजिएगा। ओके वाद विवाद का ओके, कोई अंत नहीं होगा, मैं आपको बताऊँ ना। ठीक है ये कोई सक्सेना बात साहब, विवाद का कोई अरविंद जी चैनल भी आपकी नहीं है, मैं बातों में बताऊँ ना। माफ थैंक यू। हाँ, कीजिएगा, कभी क्योंकि बात क्या है होगी ना, अलग से, जहाँ से देखिए, जहाँ आप से अलग से जिसको, मुझे हाँ, इनके फोन नंबर ओके बात डियर आपको मैं सक्सेना जी, क्योंकि क्या है ना कि ये धन्यवाद जो बहुत, जिनकी जो चीज अच्छी लगती है वो ग्रहण कर लीजिएगा। क्या अच्छा क्या सत्य है। बुरा, इसमें हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, हम लोग तो अल्पबुद्धि के व्यक्ति हैं, हम कहाँ वो, जाते अरे शर्मा जी जो कह रहे हैं बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं। हैं। ओके स्वभाव डियर, ऐसा, जैसा सूप सभाए, सार बस सार को बस करे बस, है तो था जिसको जो जय अच्छा उड़ाए। लगे सवय कर दीजिए, हमें क्या करना बस। मैं बेशक खाली सक्सेना एग्जाम्पल दे साहब। और बाकी हम्म, देखिए, आज का जो संशोधन था वो साधनात्मक था। ओके डियर, उसमें आज दर्शन शास्त्र नहीं था, फिलॉसफी नहीं था। चलिए, और वो आपने पूरे का टाइम था पूरा ये मैंने लेकर कर दिया, हाँ। भाव पक्ष से जुड़ा हुआ था। और भक्ति भी भाव पक्ष की साधना है। बेशक, और प्रेम जो है। इसलिए प्रेम की साधना है। इसलिए बहुत ज्यादा फिलॉसफी में, इंटेलेक्चुअलिज्म में, इनमें पढ़ने की अपेक्षा, और हम लोगों के लिए खास तौर से जो जीवन के शाम में थोड़ा, है, हाँ, नहीं ज्यादा है। जरूरी ये है कि इन फिलॉसफी, ये जो सीधा सीधा साधना का पक्ष है, भगवान ओके, से जुड़िए, सब छोड़ दीजिए, भगवान से जुड़िए, हाथ जोड़कर सीधे कम्युनियन कीजिए, प्रार्थना कीजिए, भगवान शरण में ले लो। ओके सर, ओके हम डियर, लोग जीवन के उस स्टेज पर नहीं है जहाँ फिलोसफी और ये और बात कर रही है सर। ठीक है तो डियर, आज का संबोधन पूरा का पूरा साधनात्मक है। और इसलिए मैं अच्छी आपसे बात। अनुरोध करूं, ये बातचीत आप कभी मुझे फोन कर लीजिए, पूछिए, पूरी बात कर लेंगे। लेकिन ओके आज का सर, जो संबोधन है, चलिए, ओके डियर। तो ये बताइए, जैसे आपने साधना का स्तर है, तो क्या साधना किसकी करें, मतलब क्योंकि भगवान तो सदा सदा है, भगवान की साधना क्या करनी है, मतलब वो जो जीवन देवता की साधना जो गुरुदेव का हमारा है ना, जीवन देवता की साधना, अगर देखा जाए तो साधना किसकी करनी है, मतलब। ये मैं अभी जो इनका अगला प्रश्न मैं यही पूछने वाला था। हम्म कुछ फर्ज किया, जैसे जैसे परमहंस जी ने माँ काली का समर्पण किया, तो ये अरविंद जी ने समर्पण किसको किया? मैं भी समर्पण हूँ, कंप्लीट समर्पण हूँ।
मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरा संपूर्ण समर्पण है हर चीज में। जो आपने बोला ना, तो जैसे एक तो तड़प की बात है, जैसे तड़प की बात आपने गजब की किया, छटपटाहट की बात है। जैसे भूख लगने पे अन्न की होती है, प्यास लगने पे पानी की होती है, ये छटपटाहट होती है, वो इनिशियल स्टेज है। छटपटाहट के बाद जब संपूर्ण समर्पण की अवस्था आ जाती है, जब भक्ति भाव आ जाता है। भक्ति भाव भी ज्ञान ज्ञान मार्ग से अलग नहीं है। जब ज्ञान होगा तभी भक्ति आएगी, या हाँ भक्ति। बिल्कुल नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही, आप ठीक कह रहे हैं। प्रश्न अच्छा, आपका मैं समझ गया। आपका प्रश्न ये है कि समर्पण किसको करें। किसको? अच्छा, जैसे मैं मैं एक 3-4 दिन पहले भी ये प्रश्न किया था कि मैं किसके समर्पण करूं, मुझे यही नहीं पता। समर्पण हूं, लेकिन सर्वशक्तिमान के हूं, ब्राह्मण के कौन एक, मतलब समर्पण हूं बस। ये एक बड़ा अद्भुत अद्भुत ये भाव है। मतलब इसका बयान करना बड़ा मुश्किल है। कहने का अब अर्थ ये है कि भाव तो है लेकिन आलंबन नहीं मिला। नहीं मिल रहा है, वो भी मिल रहा है, लेकिन अगर ये आलंबन मिल ये गया, ये शून्य आलंबन है, शून्य है, नहीं, शून्य। वो वो ये पूर्ण भी है, पूर्णता भी है इसमें। देखिए, दो प्रकार की साधनाएं हैं, एक अद्वैत की साधना है, द्वैत की साधना है। कबीरदास और जो ये थे, यहाँ भी भक्ति भाव था, लेकिन वहां पर वो साधना उनकी अद्वैत की साधना थी। लेकिन दूसरी तरफ जो मैं चैतन्य महाप्रभु को पढ़ा है आपने? हाँ, नहीं पढ़ा पढ़ा? पढ़ा। पढ़ा है। मैं जब 15, 16, 17 साल का था तो प्रभुत्व ब्रह्मचारी का लिखा हुआ 5 वॉल्यूम्स का, और पढ़ने के बाद लगता था वो यंग एज, पागलपन है, मतलब आप दीवाने हो। भगवान कृष्ण की भक्ति साधना की है। मैं तो केवल महर्षि अरविंद के बारे में बोल रहा हूँ। कभी अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो मैं भक्ति तत्व पर बताऊंगा पूरा आपको। उस साधना में भगवान कृष्ण को आलंबन बनाया है और राधा भाव से साधना की। एक मंजरी साधना होती है भक्ति भाव में। मैं पागलपन है, मतलब आप झूम रहे हो, तो कह रहे हैं, ये देखो। आप किसी को ले लीजिए, आप भगवान कृष्ण को ले लीजिए, आप भगवती माता को ले लीजिए। कहते हैं इसे आगरा आगरा इसको मेंटल हॉस्पिटल में डाल दीजिए, वो अवस्था है। देखिए, मैं आपको बताऊं, भक्ति पर थोड़ी बात हो रही है। भक्ति के 4 खंबे हैं। पहला है साधक, जिसको कहा गया है अधिकारी। श्रद्धा और प्रेम आवश्यक है। दूसरा है संबंध, भगवान से संबंध बनाना। तीसरा है अभिधेय, उसकी प्रोसेस। और चौथा है प्रयोजन। ये 4 खंबे हैं भक्ति के। आपके अंदर कुछ भी हो, तो पहला तो है श्रद्धा और प्रेम, आपके अंदर है, जैसा कि आप कह रहे हैं। अब दूसरा आता है संबंध तत्व। संबंध तत्व में आप माँ जगत जननी के रूप में मान लीजिए। आप जानते हैं कि माँ के प्रति आपके अंदर, माँ शब्द अगर आप हृदय से बोलें तो सीधे जुड़ जाते हैं। बिल्कुल। आप आप आंख बंद करके केवल माँ शब्द जगत जननी की ओर ध्यान कर लीजिए, रूप नहीं आएगा आपके सामने, भाव जुड़ जाएगा। वो जगत जननी माँ है। श्री अरविंद ने एक पुस्तक माता लिखी है, आप पढ़िए, दी मदर। एस्पिरेशन, रिजेक्शन, सरेंडर के बारे में जितना आज मैंने बोला है, ये वो उसी उसी से से ही है, बोला, उसी ये से उसी बोला। से बोला है मैंने। हाँ, मैं वही से बोला। तो जगत जननी भगवान कृष्ण, जगत जननी भगवान कृष्ण। एक जगह लिखा है, काली और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। और काली का ये रूप नहीं है, काली गोल्डन है। तो अगर आप किसकी साधना करें, ये प्रश्न मत सोचिए, आप जुड़ जाइए। आपको अगर भगवान कृष्ण की साधना करना है तो उनसे जुड़ जाइए। वैष्णव लेकिन भक्ति लेकिन मैं अपने अपना पूछता हूँ, मैं किसी से भी नहीं करता, लेकिन फिर भी संपूर्ण समर्पण है मेरा, किसी बहुत से भी अच्छा नहीं। है। कोई तो कोई कोई मूर्त नहीं है, कोई कोई सामने कोई प्रयोजन भी नहीं है। आप तो आप ये बताइए, आपके भाव में कभी पूरा समर्पण, कभी अशुपात होता है जब भगवान के सामने होते हैं? होता भाव है वो। पक्ष कैसा? हाँ, जैसे अभी विभोर हुआ कोई हुआ कोई आनंद में पक्ष नहीं। अनन्य भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति। लेकिन कोई आपको प्रयोजन भरत नहीं का, है, कोई रामायण में प्रयोजन भरत नहीं में है, हैं? प्रयोजन नहीं है कोई स्वार्थ नहीं। ये बहुत हाँ, अच्छा है।
बहुत प्रयोजन नहीं अच्छा है। है ये। देखिए आज का सारा संबोधन इन सो मेनी वर्ड्स नहीं मैंने कहा है, हाँ आपके हाँ, कहने से कह रहा हूं, लेकिन वो सारा का सारा अनन्य भक्ति का है। अनन्य भक्ति। हनुमान जी अनन्य भक्त थे, भरत जी अनन्य भक्त थे, मीरा अनन्य भक्त थी, चैतन्य की साधना आपने पढ़ी है, चैतन्य अद्भुत की अद्भुत साधना अद्भुत। आप जानते हैं, अद्भुत साधना है। नहीं, तो मैंने आपका शब्द प्रयोजन पढ़ा तो इमीडिएटली मैं कहा कोई प्रयोजन नहीं है, नहीं, कोई प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन का अर्थ वहां स्वार्थ नहीं है, वहां प्रयोजन का अर्थ है प्रेम। वहां प्रयोजन का है भक्ति के का जो अर्थ कहा गया है भजयाम, भजन। यानी सेवा, चरणों की सेवा, भक्ति, चैतन्य महाप्रभु का भक्त, अच्छा, दो एक चीजें एक हैं। एक और आपने बीच में बड़ा अच्छा कहा, तो जो मैं बहुत बार वो प्रश्न करता हूँ कि मोक्ष की बात कहाँ से आ गई? जब भक्ति होगी तो मोक्ष की इच्छा तो होती नहीं है, फिर तो वो मन में ही नहीं आती वो बात। अरे भाई ऋषि जी, 4 पुरुषार्थ तो आप जानते हैं ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष, लेकिन मोक्ष मेरी समझ में मोक्ष कुछ नहीं है। अगर मोक्ष की आप अवस्था। अगर ये सचमुच है, मेरा अपना अनुभव भी है, मैं भी यही हाँ कह हाँ रहा हूँ, मैंने हाँ कभी मोक्ष की कामना नहीं। हाँ, कोई इच्छा नहीं है, कोई वो भाव ही नहीं आता कि ऐसे आप वैसे समर्पण है, वैसे ही सब कुछ दिया, बस कुछ है ही नहीं, अपना बात ही खत्म है, तो नहीं, क्या? और एक बात और आप देख लीजिए, श्री अरविंद की साधना मोक्ष की साधना नहीं है, वो जानते हैं। उन्होंने मैंने आपको शुरू में पढ़ के सुनाया था पूरा, कि वो कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति ऊपर पहुंच गया, मोक्ष प्राप्त कर लिया जीवन के बाद, तो उससे मानव तो क्या, हमको आपको तो हमारे जो प्रारब्ध 3 कर्म आप जानते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध और क्रियाण, इनके सहारे चलते रहना है और चित्त की शुद्धि करते करते उसी में आगे बढ़ना है। शुद्धि शुद्धि, बस शुद्धि, हर जन्म में शुद्धि, क्योंकि वो मैल जमती रहेगी, क्योंकि संसार में आओगे तो मैल जमती, शुद्धि करते रहना, शुद्धि करते रहना। और वो बहुत शुद्धि आनंद है। अनंत पथ है, आनंद। और वो महाप्रत है, चलता चला जाएगा ऐसे ही। बहुत 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 धन्यवाद आपका अरविंद जी। मैं धन्यवाद ही दे देता हूँ, क्योंकि ये बात निकले तो बहुत दूर तक जाएगी, लेकिन हमारी ये बात कंक्लूड हो चुकी है। हम भी बिल्कुल आनंद में हैं, और जो इनका इनका अनुभव भी है, इनका स्वाध्याय भी है, इनका तो सब कुछ है, बड़ा इनसे आनंद आता है, हमें बड़ी प्राप्ति होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बस बहुत ये इतना धन्यवाद। ध्यान रखिएगा, इतना ध्यान रखिएगा, हाँ जी, मन प्राण और शरीर इन पर समझ वाच गया, बिल्कुल रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तीनों चीजें बिल्कुल, मन प्राण और शरीर। हमेशा मैं मनसा कर्म वाचा से बात करता हूँ, वो ये बात एक ही है, मनसा कर्म। और ये देखिएगा कि अंदर तक कभी कभी माइंड में आता है, लेकिन हृदय साथ नहीं देता। कभी माइंड और हृदय, गीता में नहीं, भगवान ने कृष्ण ने वो कहा है, वो ऐसे ऐसे हाथ से उससे परे कर देते हैं ऐसे। भगवान कृष्ण ने कहा है कि कभी कभी इंसान अच्छा करना चाहता है तब भी बुरा कर बैठता है, उसका क्या कारण गीता में दिया प्रारब्ध हुआ है, है। प्रारब्ध है, संस्कार है। तो उसका बहुत ही वाचफुल रहना चाहिए, और साधना की तरफ अधिक ध्यान देना। केवल देखिए, आप लोग कह रहे हैं मैं संबोधन दे देता हूँ, लेकिन मेरा निश्चित मत ये है कि दर्शन की अपेक्षा साधना अधिक महत्वपूर्ण। लेकिन ये साधना एक अवस्था में आ जाती है तो 24 घंटे सांस वैसे ही साधना चलती रहती है, कोई एक। हाँ, हाँ, ये जीवन ही साधना है। जब मुझे तो अब किताब पढ़ने का भी दिल नहीं कर रहा, क्या करोगे? वैसे ही करने आप बन गया तो फिर तो आप ठीक कह रहे हैं, किताब पढ़ने के माने बहुत ज्यादा अगर दिमाग उसी में लगा रहा है तो उसको शास्त्र वासना बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, लगता है भी इसी में तो है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिर एक बार। आदरणीय बीएन चौधरी साहब, धन्यवाद तो सब दीजिएगा। बीएन चौधरी साहब। धन्यवाद अरविंद कुमार जी। आप अरविंद कुमार जी शर्मा जी, और आज महर्षि अरविंद की बात आपने सक्सेना साहब से सुनवा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सक्सेना साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो शुरुआत पहले पहले भी कहा था कि एस्पिरेशन, रिजेक्शन और समर्पण जो है, ये तीनों चीज से ही हम कुछ पा सकते हैं, जो
अल्टीमेट कुछ पाने का मतलब मोक्ष की बात नहीं है। वो तो आपने पहले भी कहा था, मोक्ष की बात ही नहीं है। ये बात है, पता नहीं क्या पाना है, वो अभी तक समझ में नहीं आता है। ये बात, ये आप ऋषि जी भी बोल रहे हैं, लेकिन हमको पक्का गारंटी के साथ हम कह सकते हैं कि कुछ नहीं क्या पाना, पाना कुछ है और क्या कोई पाए, कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है। अभी आनंद तक है। नहीं मिलता है। आनंद की बात है, आनंद है, लेकिन वो पाना देखिए, नहीं है। उसके लिए वो भी क्या कह दिया, कर्म फल को भी सरेंडर कर दो, कर्म फल हाँ, को भी वो मत वो सोचो। तो है ही। वो ठीक है, वो सब कुछ सही है, आप जो कह रहे हैं वो सब कुछ सही है। और जो गीता का लास्ट लास्ट लाइन है, वो भी सही है कि सब कुछ समर्पण कर दो, बस इसीलिए का आ कोई जाओ, सब प्रयोजन ही कुछ नहीं दो है, और कोई आ जाओ कोई मेरे उसका पास। कारण ही नहीं है। वो आपने जो शुरू से लेकर के अंत में गीता पर जाके समाप्त किया, गीता का लाइन, वो सारी बातें एकदम सही है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, लगता है कि कुछ पा लेंगे, या तो कुछ मिल जाएगा, या तो कुछ भक्ति कर रहे हैं कहीं भगवान के दर्शन ही नहीं हो जाए, या हो जाए। ये सब चीजें हम लोगों का संस्कार ही है, सुनते आ रहे हैं, कहीं कथा में, कहीं उपदेश के बारे में सुनते आ रहे हैं, कई कथाकार लोग बोलते हैं। इतनी कथाएं तो सुन चुके हैं बचपन से, गीता, महाभारत और भागवत गीता और भागवत भागवत उपनिषद, पुराण, ये उपनिषद। सारी 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 बातें, उपनिषद उतना कथाकार लोग नहीं बोलते हैं, ये बात भी है। पुराने कथाकार लोग हैं, वो कभी उपनिषद के बारे में ज्यादा नहीं बोलते थे। ये भागवत कथा, राधा कृष्ण की कथा है, ये तो सुनते ही आ रहे हैं बचपन से। तो बात तो भक्ति की बात तो लगता ही है कि मन में कि भक्ति है, भगवान है, अवलंबन लेना चाहिए। अवलंबन हमको जब तक, और लेते भी हैं अवलंबन, आप देखेंगे कई बार कई कठिनाई में कई चीज होता है तो लगता है अरे अब क्या होगा, अब इस समय उन्हीं का सहारा है, अब उन्हीं का सहारा है। वो कौन है वो हम नहीं जानते हैं, जो सामने मिलते हैं वही सहारा है। भगवान हो, हनुमान जी हो, दुर्गा हो, काली हो, या रामकृष्ण परमहंस हो, या कहीं कहीं कोई भी हो, सड़क चलते हुए कोई मिल जाए तो वो भी मिल जाते हैं। उन पर भी कभी कभी हो जाता है कि चलो आप ही सहारा है, गुरु हैं। तो ऐसे तो सब जगह, और किन्हीं की बात खराब नहीं लगती है, ये भी बात है। मैं जैसे आपने कहा था, मैं गया था बड़ौदा में, श्री अरविंदो आश्रम में, और उनका सब, उनकी समाधि के दर्शन किए थे, और सारी एग्जीबिशन और सब सब चीज देखा था। तो वहीं एक मौका मिला है वहां जाने का, पौंडीचेरी बार बार सोचते रह गए, नहीं जा पाए। चलिए कभी बुलाएंगे तो आएंगे, हम लोग तो यही सोचते हैं, वो बुलाते हैं तब हम आते हैं, कहीं भी, कहीं भी। जब सही वो है। बुलाते हैं तो आते हैं। अब वो कौन है, वो भी बात समझने की है। वो कौन बुलाते हैं, कौन बुलावा आता है, तब हम जाते हैं। ये सब, ये भक्ति की बातें हैं। तो भक्ति की बातें सच में बस अथा है, अथा। भक्ति की बातें ही अथा। देखिए, बड़ा आनंद मेरा आ रहा भक्ति है। महिमा भी देखिए अपार है। मेरा मेरा अनुभव तो ये है कि जब तक भाव पक्ष रिच नहीं होगा, जब तक हार्ट टच नहीं होगा, बिल्कुल। हाँ, तब तक सब सही औपचारिकता रहेगी। सही जब बात भाव है, पक्ष टच हो जाता है, तब सही बात। साधना आगे बढ़ने लगती। तभी आगे होता है, हो अन्यथा सकता तो है। अन्यथा तो केवल विवेचन करते रहिए, जारे ग्रंथ पढ़ते रहिए, वेद वही है, पढ़ते रहिए, उनकी विवेचना करते रहिए, लेकिन हर सांस साधना में यार, पक्ष में हर सांस में, हर सांस में, हर सांस में, हर सांस में, अभ्यास हर में। एक्शन में, हर और सांस में। इसीलिए सक्सेना साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें कुछ कुछ थोड़ा 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 उस रास्ते पर थोड़ा एक्सपोज कर रहे हैं, थोड़ा बॉल मार रहे हैं, थोड़ा दिमाग पर मार रहे हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं कहीं हिट हो जाए तो हो सकता है हम भी चले जाएं, उस रास्ते पर पहुंच जाएं। मैंने बहुत मैंने बहुत धन्यवाद। मैंने केवल राष्ट्र अंतिम उस अंत में एक छोटा सा बहुत रेफरेंस मात्र दिया है। हर जी व्यक्ति के अंदर एक चैत्य तत्व तो मौजूद है, जो बिल्कुल जिस तरह से सूर्यमुखी मुड़ी होती है भगवान की ओर, केवल उसको जागृत करना है। वो
हमारा जो डिजायर सोल है, कामनात्मक कामना पुरुष है, अपरा प्रकृति का की फॉर्मेशन, उसको अगर धीरे धीरे कुहासा चढ़ जाए तो वो हमारे अंदर का चैत्य पुरुष स्वतः भगवान की ओर बढ़े, और वो धीरे धीरे ऐसा नहीं मुड़ा नहीं, कहीं ना कहीं होता है। वो ज्वाला जलती रहे, प्रतीक्षा करो, उस वक्त आएगा। वक्त आएगा। चलिए, धन्यवाद आदरणीय वीरेंद्र साहब, धन्यवाद आदरणीय पीएम सरकार साहब, आपने समय निकाल के समय दिया, और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। आज के विचार की जगह कुछ लाइनें पेश कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, छोटी छोटी लाइनें हैं। इतना कुछ होते हुए भी, इतना कुछ होते हुए भी, शब्दकोश में असंख्य शब्द होते हुए भी मौन होना सबसे बेहतर है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। शब्दकोश में असंख्य शब्द होते हुए भी मौन होना सबसे बेहतर है। दुनिया में हजारों रंग होते हुए भी, दुनिया में हजारों रंग होते हुए भी काला और सफेद सब रंग सबसे बेहतर है। दुनिया में हजारों रंग अंत में होते एक हुए लाइन भी कह दूं, साइलेंस साइलेंस इज मोर एलोक्वेंट देन स्पीच। साइलेंस और स्माइल इज द मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट इन द वर्ल्ड। एनीवे, मोस्ट एलोक्वेंट देन स्पीच। खाने के लिए दुनिया भर की चीजें होते हुए भी, खाने के लिए दुनिया भर की चीजें होते हुए भी उपवास शरीर के लिए सबसे बेहतर है। पर्यटन के लिए रमणीक स्थल होते हुए भी, पर्यटन के लिए रमणीक स्थल होते हुए भी घर के अंदर बैठ के ध्यान लगाना सबसे बेहतर है। बहुत देखने सुंदर। के लिए इतना कुछ होते हुए भी, देखने के लिए इतना कुछ होते हुए भी बंद आंखों से भीतर देखना सबसे बेहतर है। वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। देखने के लिए इतना कुछ होते हुए भी बंद आंखों से भीतर देखना सबसे बेहतर है। और लास्ट में, सलाह देने वाले लोगों के होते हुए भी, सलाह देने वाले लोगों के होते हुए भी अपनी आत्मा की आवाज सुनना सबसे बेहतर है। सलाह देने वाले बहुत लोगों के होते हुए भी अपनी आत्मा की आवाज सुनना सबसे बेहतर है। आखिर में, जीवन में हजारों प्रलोभन होते हुए भी, जीवन में हजारों प्रलोभन होते हुए भी सिद्धांतों पर जीना सबसे बेहतर है। बहुत सिद्धांतों पर जीना सबसे बहुत बेहतर सुंदर, बहुत सुंदर। शर्मा जी बहुत अच्छे विचार डालते रहते हैं इसके ऊपर। है। और वही जो अंतरात्मा की आवाज है, वही साइकिक बीइंग है, कहते सत्ता है। नहीं, आपने बिल्कुल सही किया कि हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई वो होता है। कहते हैं ना, एवरी मैन इज वॉल्यूम इफ यू नो हाउ टू रीड हिम। हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ सीखने के लिए मादा है, हर आदमी के अंदर। नेक्स्ट टाइम उस सब्जेक्ट को डिटेल में लूंगा मैं। चैत्य पुरुष के बारे में आपने उनका सुना है, पांडे जी का। पांडे जी तो उसका जिक्र करते हैं, अक्सर जिक्र करते हैं उसका। लेकिन पांडे जी ने बहुत ही सूक्ष्म वे में हल्का सा रेफरेंस दिया है। और चैत्य पांडे जी पुरुष, हमारे आर.एन. पांडे नहीं है, डॉक्टर पांडे हैं जो मैशिक से जुड़े हुए हैं, मतलब डॉक्टर पांडे जो अरविंद आश्रम के हैं। अरविंद आश्रम जुड़े हुए हैं। हाँ हाँ, उन्होंने, मैंने भी सुना है वो, उसी तत्व को मैं डिटेल्ड लूंगा। डिटेल उन्होंने बहुत हल्के से रेफरेंस दिया है, वो पूरा का पूरा उस पर बहुत कुछ है उसमें। आइए 3 बार उनको उच्चारण करते हैं। शांति शांति शांति। शांति। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा